हेलो मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी। स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कब भैया स्टडी अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच में दिवाली आ गई। भैया दिवाली आ गई ना तो सब कुछ ठंडा पड़ गया। हाँ छोटे भाई, मेरे को पता है, मेरे पास में भी 1.5 घंटे वॉच टाइम आया। कहा हाँ भैया, सब कुछ ठंडा पड़ गया भैया, है ना। तो कोई बात नहीं छोटे भाई, देख कि अब तक तूने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तूने स्टार्ट नहीं किया ना तो अब स्टार्ट कर दे, और अगर तूने स्टार्ट कर रखा था ना तो अब रुकना नहीं छोटे भाई। अगर अब स्टार्ट नहीं किया या रुक गया ना तो ये मान लेना कि दिवाली तो निकल गई है और दिवाला भी निकल जाएगा फिर, है ना। तो अपने को अगर तू चाहता है ना कि मेरा दिवाला ना निकले, है ना, तो छोटे भाई अब रुकना नहीं है। अगर तू स्टार्ट कर चुका था तो अच्छी बात है, ठीक है, तेरे को एज मिलेगा, एक्स्ट्रा एज मिलेगी, मतलब जो प्रिपरेशन है उसमें, ठीक है। और अगर तूने स्टार्ट नहीं किया ना तो छोटे भाई स्टार्ट कर देना। कब भैया आप कहाँ गायब थे, दिवाली तो 2 दिन पहले खत्म हो गई। छोटे भाई मेरी फुंसी हो गई यार नाक पे, है ना, तो ये पूरा सूज गया था ना, तो इस वजह से वीडियो नहीं, अभी भी है लाल लाल है अभी भी, है ना। तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था ना, बहुत ही अजीब लग रहा था, है ना। मैंने कहा तू बोर्ड पे तो कम कंसंट्रेट करेगा और मेरे नाक पे ज्यादा करेगा ना, तो इसलिए मैं नहीं बना रहा था वीडियो, ठीक है। वीडियो रेगुलर आएगी, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एक बीच में गैप आएगा, ठीक है। उसके अंदर में मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा वीडियोस बना के डाल के रखूं पहले, ताकि अगर मेरे को गैप लगे तो मैं बीच में वो वीडियोस डाल दूं, है ना। तो अब अपना बहुत तेज चलेगा, ठीक है। अपना एनएलएम चल रहा था भाई। कहाँ भैया एनएलएम चल रहा था, एनएलएम में अपने लगभग 36 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। आपने पहले और दूसरे लेक्चर में भैया बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई मेरे को, मैंने उनको डाइजेस्ट किया। मैंने पहले ही बोला था सारी चीजें एक साथ नहीं खिलाऊंगा, सारी चीजें एक साथ खिलाऊंगा तो वोमिट कर देगा तू, है ना। तो अपने को वही बात है कि खाना भी है और उसको पचाना भी है ना, तो तभी आगे बढ़ेगा। तो बस धीरे धीरे मैं तेरे को अपग्रेड करता जाऊंगा। इसी तरीके से आज आया हूं मैं तेरे को अपग्रेड करने किसके अंदर है। एक तो आज अपने दो चीज देखेंगे, एक तो एफबीडी देखेंगे अपने, और दूसरा बहुत ही खतरनाक टॉपिक जिसको माना जाता है ऐसा, रॉकेट प्रपल्शन। टेंशन मत ले छोटे भाई, तेरे को जो पहले वाली क्लास में जो चीज बताई थी ना, बस वो इसी चीज पे पूरा पूरा सोल्व करवा दूंगा, टेंशन मत ले। कब भैया ऐसा हो सकता है, हाँ छोटे भाई ऐसा हो सकता है। बस 2 या 3 चीजें ऐसी बताऊंगा जो तेरे को ध्यान में रखनी है। उसके बाद भले तो रॉकेट उड़ा लेना, भले तो रॉकेट का बापू उड़ा लेना, कुछ भी उड़ा लेना, तेरे सारे कुछ सब कुछ उड़ेगा, ठीक है। ठीक है भैया समझ गया, ठीक है। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर दूं कि भैया किस चीज का। देखो छोटे भाई, अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो पीवाईक्यू का बहुत ही मेजर रोल होता है। कहा हाँ भैया होता है ना। तो छोटे भाई पीवाईक्यू अपने, अगर अपने इधर उधर देखते हैं तो अच्छी क्वालिटी के पीवाईक्यूज अपने को, मतलब सोल्व करवाने की जो क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया रहती है उनकी। कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके छोड़ देते हैं, और उसके आसपास क्या क्वेश्चन बढ़ सकता है ये भी नहीं बताते हैं ना। लेकिन अपना क्या है कि अपना 59 रुपीज में एक मेंबरशिप चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसमें मैं करवा रहा हूं आपको नीट के सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, फिर आपको जेई मेंस के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सारे, ठीक है। और अदर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एक्सरसाइज वाले, और बीच के जो एक्सरसाइज बीच में जो एग्जाम्पलर्स हैं वो, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या करवा रहा हूं, अदर एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, जिसके अंदर जैसे कि अदर एग्जाम, जैसे जो पहले स्टेट पीएमटी हुआ करता था, है ना, उसका कोई पीवाईक्यू है, एम्स का पीवाईक्यू है, या जेई एडवांस्ड का जो अच्छा कोई पीवाईक्यू है जो कॉन्सेप्ट क्लियर करे, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी मैं अलग से करवा रहा हूं, विद पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। तो 59 रुपीज में आप ज्वाइन कर सकते हो। जो सब्सक्राइब किया हुआ है उसके बगल में देखो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करना, ठीक है। 59 रुपीज में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हो सकता है इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, है ना। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। तो व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे ना जाते हुए कंटेंट पे फोकस करो, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया स्टार्ट करते हैं। छोटे भाई देख, मैंने तेरे को क्या बताया था कि भैया कहा, कब मैं तेरे को पूछता हूँ छोटे भाई कि तू रॉकेट के बारे में क्या जानता है। कि भैया मैं रॉकेट के बारे में बस इतना जानता हूं, मैंने सुना है कि ये एक तो मतलब इस पे काम करता है कि मोमेंट कंजर्वेशन पे काम करता है, और दूसरा इसके ऊपर ये किस पे काम करता है, न्यूटन से थर्ड लॉ पे काम करता है। लेकिन भैया अगर ना मैं मैथमेटिकली देखूं तो भैया मेरे को मतलब दिखाई देता है, मतलब अगर मैं वैसे देखूं तो मेरे को दिखाई देता है कि हाँ जैसे कि ये रॉकेट है ना,
कि ये रॉकेट है। छोटे भाई बिल्कुल आराम से चलूंगा, टेंशन मत ले कि भैया ये रॉकेट है। मेरे को पता है कि जो ये जो मतलब थ्रस्टर हैं ये फोर्स लगाते हैं नीचे और अप थ्रस्ट मिलती है किसको, रॉकेट को। कहा भैया गैसेस नीचे फोर्स लगाती हैं और जिसको मैं कहता हूं थ्रस्टर कहता हूं, तो थ्रस्टर क्या करते हैं, गैस निकालते हैं भैया हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो नीचे की तरफ फोर्स डालते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्शन रिएक्शन फोर्स से क्या लगता है कि भैया रॉकेट पे फोर्स लगता है, रॉकेट ऊपर उड़ता है। कहा भैया ये मेरे को पता है और थर्ड लॉ पे बेस होता है ये। कहा लेकिन भैया कभी मैथमेटिकली मेरे को समझ में नहीं आया कि ये है क्या। मैंने फॉर्मूले रट रखे हैं भैया, मैं कर देता हूं। ऐसा नहीं करना छोटे भाई। तो भैया देख मैं तेरे को एक छोटी सी चीज बताता हूं, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है कि वो रॉकेट ही देगा, वो तेरे को कल को सैटेलाइट दे देगा। सैटेलाइट में तू क्या करेगा, या कोई और ऑब्जेक्ट दे देगा जो कि मतलब जैसे कि अपने ये क्वेश्चन होता है अपने, बोलेगा कि एक ट्रॉली जा रही है उसके अंदर रेत गिर रही है, तब क्या करेगा। कहा हाँ भैया बात तो आपकी सही है कि वहां पे तो फिर वो चेंज हो जाएगा ना। कहा हाँ भैया, है ना। तो देख अपने को इसका कॉन्सेप्ट समझना है। देख मैंने तेरे को एक चीज बताई थी कि भैया क्या, मैंने तेरे को बताया था कि F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। कहा हाँ भैया ये तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दिया आपने। हाँ बिल्कुल छोटे भाई, बेसिक से प्रो तक लेके जाऊंगा तेरे को, है ना। ये बात अपने सोची थी, कहा भैया आपने लिखी थी। और भैया कहा का मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, मेरे को आपने ये भी डेरिवेटिव करवाया था ना, वो भी मेरे को याद है कि F इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ये मेरे को बताया था आपने, बताया था ना मैंने। कहा हाँ भैया बताया था, है ना। तो बस छोटे भाई एक बात बता, बस इसी का अपने को एनालिसिस करना है कि भैया एनालिसिस कैसे, कि तू खुद सोच। कहा जब मैं बात करता हूं ना ये इसका मतलब क्या है, देख मैं बात करता हूं ना जब एक सिस्टम की, कहा भैया तो ये सिस्टम का टोटल फोर्स होता है। क्या होता है कि भैया फोर्स होता है ये, है ना। देख जैसे कि मैं बात करता हूं तेरे को रॉकेट की बात करता हूं, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है, एक्सटर्नल, क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो भैया एक्सटर्नल कैसे, कर देख छोटे भाई, एक तो ना जैसे जिस सिस्टम को मैंने ले रखा है, कहा भैया उसके अंदर एक तो बाहर से, देख सबसे पहले तेरे को सिस्टम लेना होता है। कहा कि भैया सिस्टम कैसे, जैसे कि मैं ह्यूमन बॉडी हूं, मैं मेरे रेफरेंस में देख रहा हूं। कहा का तो मेरा सिस्टम क्या है भैया, पूरी बॉडी। अगर मैं काम कर रहा हूं किस पे, मान ले इस मार्कर पे, तो मार्कर भैया पूरा सिस्टम। ठीक है, कैप भी क्या है कि भैया सिस्टम का पार्ट है। इसी तरीके से अगर मैं मेरे रिस्पेक्ट में देखूं तो कि भैया आपके रिस्पेक्ट में देखूंगा ना, आप पे काम कर रहा हूं ना, यानी कि सिस्टम तो आप हो गए। कहां, और आप हो गए तो भैया आपके लिए मार्कर क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल बॉडी हो जाएगा, एक्सटर्नल पार्ट हो जाएगा। कहा लेकिन अगर मैं मेरे बाल की बात करूं, मेरे नाक की बात करूं, मेरे कान की बात करूं, तो क्या भैया ये तो पार्ट ऑफ सिस्टम है। बात समझ में आई। कहा भैया मैं समझ गया, यानी कि जिस पे मैं काम कर रहा हूं ना, कहा तो वो तो हो जाएगा मेरा सिस्टम है। कहा और उससे जुड़ी हुई हर चीज हो जाएगी पार्ट ऑफ सिस्टम। कहा भैया और जो उससे अलग है ना, वो सारी क्या हो जाएगी, कि भैया वो सारी हो जाएगी क्या, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सिस्टम। क्या ठीक है भैया। अब एक बात बता, कहा कि तू मेरे पास में खड़ा है, कहा कि अगर अगर अपने काम कर रहे हैं तो मैं मेरी बॉडी पे काम कर रहा हूं। कहा कि तो तेरे लिए तू ये बता कि किसी कोई बंदा तीसरा जो बंदा अपने को देख रहा है, कहा उसके लिए सिस्टम कौन है। तो भैया वो जिस पे काम कर रहेगा, यानी कि आपके ऊपर काम कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो सिंपल सी बात है सिस्टम तो उसके लिए आप हो गए। हाँ छोटे भाई, तो भैया तीसरा बंदा जो अपने को ऑब्जर्व कर रहा है ना, वो क्या है, वो मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके लिए उसके लिए सिस्टम कौन हूं, का भैया सिस्टम तो आप हो। का ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने बाल पकड़ के खींचे, मैंने अपने बाल पकड़ के खींचे। ठीक है, तो वो बंदा क्या बोलेगा, का भैया कहां का सिस्टम, कहां का, और हाथ भी सिंपल सी बात है सिस्टम के अंदर, कहां सिस्टम से जुड़ा हुआ है, पार्ट ऑफ सिस्टम है। कहां और भैया आप अपने बाल खींच रहे हो, यानी कि ये तो भैया सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया। कहा लेकिन वही अगर तू मेरे को धक्का मारे तो, कि भैया धक्का मारेगा ना, तो मैं देखूंगा कि सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई।
कहा भैया समझ गया मैं, सिस्टम समझ गया। तो ये बात बता कि अगर मैं यहां पर रॉकेट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर रॉकेट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो तू मेरे को ये बता दे कि यहां पर तेरा सिस्टम क्या है। कि भैया यहाँ पे सिस्टम है मेरा रॉकेट है। ये बता कि ये जो गैसेज निकल रही है ये क्या है। कि भैया ये तो पार्ट ऑफ सिस्टम है। कहा लेकिन अगर मैं यहां पर इसके अंदर कोई फोर्स लगा दूं, जैसे मान ले फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, मान ले कि कोई और फोर्स लगा दिया, धक्का वक्का दे दिया, या फिर ग्रेविटी लगा दी, कहा भैया कौन सा फोर्स होगा। का भैया कहा सिस्टम के ऊपर लग रहा है। कहा तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। बात समझ में आई। कहा भैया ये होता है एक्सटर्नल फोर्स। क्या ठीक है भैया समझ गया मैं, बात समझ में आई। कहा भैया समझ गया। अब एक बात बता, अब ये बात बता, और ये दोनों क्या इंटरनल फोर्स होते हैं इसके, मैं कहता हूं कि ये बता कि ये बता कि ये क्या दिखाई दे रहा है तेरे को। कब भैया कहा ये तो डीवी बाई डी दिखाई दे रहा है। छोटे भाई डीवी बाई डी मत कर तो तेरे को नहीं लगता ये कहीं न कहीं एम इंटू ए है। कहा भैया यहां पर एक्सेलरेशन किसको मिलेगा। का भैया रॉकेट को मिलेगा। तो तेरे को कहां मिलेगा। का भैया ऊपर की तरफ मिलेगा। कहा ऊपर की तरफ मिलेगा। तो छोटे भाई ये बता कि क्या यहां पर ऊपर लगने वाले फोर्स को, क्या इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कहा भैया भैया कहा इसका एक्सेलरेशन अगर मैं ए मान लू, तो F इक्वल्स टू मैं कहूंगा कि इसके ऊपर लग रहा होगा एम ए। अगर मैं एक कंडीशन की बात करूं, एक साइमल्टेनियस पॉइंट की बात करूं, टाइम पीरियड की बात करूं, तो इस पे एम इक्वल्स टू सॉरी एफ इक्वल्स टू एम में लगेगा। कहा इसी को मैं कहता हूं थ्रस्ट फोर्स। इसी को मैं क्या बोलता हूं, थ्रस्ट फोर्स बोलता हूं। कहां लगेगा। कि भैया ऊपर की तरफ लगेगा। बात समझ में आई। कहा भैया यानी कि भैया कहा कि इसका मतलब ये क्या है, थ्रस्ट फोर्स है। कहा छोटे भाई थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट। बात समझ में आई क्या। क्या ठीक है भैया मैं समझ गया। अगर मेरे को सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को का भैया कहा क्या इसका मतलब ये तो मेरे को तीन तरीके से दे सकता है। कहा हाँ छोटे भाई बिल्कुल तीन तरीके से दे सकता है। क्या कैसे 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 देगा। क्या छोटे भाई सिंपल सी बात है, या तो तेरे को सीधा एफ की वैल्यू दे दे, या तो दे दे तेरे को क्या वैल्यू। इंग्लिश पे मत जाना, हो सकता है मेरी इंग्लिश क्या हो थोड़ी सी अशुद्ध हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल शुद्ध है। कहा भैया मेरे को सीधा रॉकेट पे लगने वाला अब थ्रस्ट फोर्स दे दिया, वैल्यू दे देगा। कहा अगर वैल्यू नहीं देगा तो भैया एक्सेलरेशन दे देगा। मेरे को क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। और मैं क्या कर लूंगा, एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू एम इंटू ए से निकाल लूंगा। कहा भैया ये भी बात मेरे समझ में आ गई। कहा तीसरा क्या दे सकता है। कि भैया तीसरा ना मेरे को डीवी बाई डी दे सकता है। क्या दे सकता है, डीवी बाई डी दे सकता है। कि भैया कहा कि तीनों चीज एक ही है। कहा और तीनों का वही बात है, तीनों की चीज एक ही है। तीनों चीज एक ही है, सिर्फ क्या करके आई है भैया कि कपड़े बदल के आई है। क्या आई है, कपड़े बदल के आई है। बस बात तो एक ही है, किसकी, थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट की। क्या ठीक है भैया समझ गया मैं, इतनी बात समझ में आई। कहा भैया कहा भैया तो ये क्या है छोटे भाई। एक बात और, एक बात और, एक बात और, इसको तू साइन के साथ में यूज करेगा। अगर ऊपर लगेगा, जैसे मान ले कि ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेता हूं, तो इसको भी मैं पॉजिटिव लूंगा। ठीक है का ठीक है भैया समझ गया। अब ये बता ये बता ये बता कि ये क्या है। का भैया कहा आपने मेरे को ये दिखाया, कहा ये मेरे को अपने आप दिख गया, ये भी भैया फोर्स है। कहा बिल्कुल है छोटे भाई, फोर्स है ना। कहा का भैया वी क्या है, देख छोटे भाई वी होता है यहां पे रिलेटेड टू रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिलेटेड टू रॉकेट, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। का भैया कहा का मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है। का क्या 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 आ रही है तेरे दिमाग में। भैया कहा आप बोल रहे हो ये वेलोसिटी है किसकी, गैस की, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। इसका मतलब भैया कहा का आप तो ये बोल रहे हो कि वी जी माइनस वी आ रही है।
हाँ छोटे भाई ये है, लेकिन यहां तक आज तक कभी क्वेश्चन को खींचा नहीं है, और तेरे मास्टर ने तेरे को ये बात बताई भी नहीं होगी छोटे भाई। कब भैया कैसे कैसे कैसे? देख छोटे भाई, बात समझ में आई क्या? मैं यहां पे लिख दूं क्या? वी रिलेटेड होता है, ये क्या होता है? वी रिलेटेड होता है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, सॉरी, क्या क्या, रॉकेट, रॉकेट के मामले में अगर मैं बात करता हूं तो, यानी कि यहां पे तो विद रिलेटेड कर लेना तेरे सिस्टम के। यहां पे वी जी आर क्या ये क्या हो जाएगा कि भैया कहा कि यहां पे गैस निकल रही है, कहां कहां से निकल रही है कि भैया रॉकेट से निकल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट का भैया ये रही वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू किसके? रॉकेट। भैया आपने मेरे को बहुत अच्छे से बताया है, किसमें? काइनेमेटिक्स में, रिलेटिव मोशन में बताया था कि वी जी माइनस वी आर होगा। लेकिन अब यहाँ पे पता है क्या होता है? कहा भैया, तो वो वहां पे कहता है तेरे को इनिशियली बता दे, इनिशियली, इनिशियली लेगा तो रॉकेट तेरा कहा होगा? भैया रॉकेट तो उड़ने वाला होगा, वाला होगा तो भैया जीरो होगा, इसीलिए तेरे को वी गैस ले लिया जाता है। यहां तक आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बाई चांस आ जाए तो छोटे भाई ध्यान रखना, मैं करवा भी दूंगा। कहां पे करवाऊंगा? जब मैं नीट मतलब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की मैं जो वीडियो डालूंगा मेंबरशिप में, तब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। हालांकि आज तक नीट में नहीं आया है, जेई मेंस में भी नहीं आया है, ठीक है? एडवांस में ढूंढेंगे, अगर कोई क्वेश्चन मिला तो मैं करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, समझ गया मैं, बात समझ में आई। कहा भैया का, तो भैया कहा का वी रिलेटेड तो मेरे पास में आ गया, और डीएम बाई डी यानी कि फ्यूल के खर्च होने की रेट होती है ये। कहा भैया होती है, तो इसका मतलब ये भैया, ये तो वो फोर्स लग रहा है मेरे को जो गैसेस अप्लाई अप्लाई करेंगी। कहा कि तो भैया गैसेस तो ये है, कहा कि तो ये है, तो भैया सिंपल सी बात है, मेरे को लगता है फोर्स भी इधर लगेगा। कहा कि तो भैया इसका मतलब ये जो मतलब गैस से जनरेट जो फोर्स है वो तो नीचे लगेगा। कहा कि छोटे भाई इसलिए माइनस में लूंगा रॉकेट के केस में। ठीक है भैया, समझ गया, इतनी बात समझ में आ गई क्या? कहा भैया समझ गया, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या हो जाएगा? ये भैया मतलब थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट हो जाएगा। ठीक है भैया, रॉकेट का थ्रस्ट फोर्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा भैया? फोर्स जनरेट बाय गैसेस का। ठीक है भैया, समझ गया मैं, हटा दूं क्या छोटे भाई? कहा भैया हटा दो, हटा दूं? कहा भैया हटा दूं? अब ये बता छोटे भाई, अब ये बता, अब ये बता, अब ये बता, कहा भैया अगर मैं बात करूं कि मैं कैसे भी तेरा एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दूं, मैं कहता हूं कि एफ एक्सटर्नल तेरा क्या है? कि भैया जीरो है, यानी बाहर से तेरे सिस्टम पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अगर नहीं लगेगा तो क्या होगा? कि भैया कहा कि मोस्टली तो जो ना रॉकेट होता है ना, कहा कि उस पे मैंने देखा कि ना ग्रेविटी लगती है। हाँ, का मतलब आपने ग्रेविटी रिमूव कर दी। कहा छोटे भाई, यानी कि आपने क्या कर दिया? फोर्स फ्री स्पेस कर दिया। ये टर्म यूज करेगा छोटे भाई क्वेश्चन के अंदर, याद रखना। फोर्स फ्री स्पेस का मतलब है कि ऐसा स्पेस है जहां पे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि सीधा सीधा होगा, कहने का मतलब क्या होगा? कि भैया एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो होगा। बात समझ में आई? का हाँ भैया बात समझ में आई? का भैया कहा का इसका मतलब आप कह रहे हो कि एफ इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाय डी टी। का भैया आप बोल रहे हो कि ये फोर्स तो जीरो हो गया, इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? का भैया एम डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वी डी एम बाई डी टी। बात समझ में आई क्या? हाँ भैया बात समझ में आई क्या? सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ भैया बहुत जोरदार चल रहा है, और मजा भी आ रहा है। बस छोटे भाई मजा ही आना चाहिए, और यही मजा मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूं, है ना? हाँ भैया बात तो आपकी सही है ना? तो बात समझ में आई कि भैया ये क्या था? कि भैया ये तो वो फोर्स था, ये तो वो फोर्स था। मैं यहाँ पे रॉकेट बना दूं क्या? हाँ भैया रॉकेट बना दो। कि भैया आप रॉकेट बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ छोटे भाई, है ना, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है ना? मैंने एक बार
सेकंड क्लास के अंदर गाय का चित्र बनाया था। तो मेरे को मैडम बोली कि इसके नीचे लिख के ला कि ये गाय है, सामने वाले को पता तो चले कि हाँ गाय बनाई है ना। तो बस वही बात है। रॉकेट है, कहा भैया रॉकेट है, तो ये कौन सा फोर्स था? कि भैया ये तो थ्रस्ट फोर्स था, ऊपर की तरफ लगने वाला। कहा और ये कौन सा था? कि भैया ये था वो फोर्स जो नीचे लग रहा है। कहा कि तेरे को नहीं लगता एक दूसरे के दो फोर्स एक दूसरे के इक्वल, लेकिन भैया कहा का अपोजिट, यानी कि भैया कहा का ये तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया। कहा यार आ तो गया, क्या आ गया? कि भैया थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया। ठीक है, आज भैया मेरे को दिखाई दे गया। अगर तेरे को ऐसा सा कुछ बोल दे कि भाई ये क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन है, तो ये क्या है? मोशन थर्ड लॉ का एक्सप्रेशन है। कि भैया आज दिखाई दिया। अगर तेरे को छोटे भाई दिखाई दे गया और इतनी बात समझ में आ गई, तो सिंपल सी बात है, मेरी वीडियो भी एक लाइक और कमेंट डिजर्व करती है। छोटे भाई अभी तुरंत छोड़ दे एक कमेंट और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? अगर तेरे को समझ में आया है तो इतना तो डिजर्व करता हूं यार मैं ना। और तुम लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो ना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फिर मैं और अच्छा करवाता हूं। ठीक है, और कुछ नहीं तो एक हार्ट छोड़ दिया करो यार, है ना? और कुछ नहीं लिखो तो, है ना? हो गया? कहा भैया समझ में आ गया। बस इतना ही है छोटे भाई, इसी बेस पे मैं तेरे को पूरा रॉकेट करवा दूंगा, पूरा सैटेलाइट करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा। बस इतना ध्यान में रखना छोटे भाई कि जो फोर्स लग रहे हैं ना, उनको विद डायरेक्शन तेरे को लेना है। ठीक है भैया समझ गया, हटा दू छोटे भाई? कहा भैया हटा दो। बहुत जल्द ना, बहुत जल्द अपने मतलब ये भी स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट डाला करूंगा, पूरा पूरा टॉपिक करवाया करूंगा। जो जो अच्छे, पूरा सिलेबस तो अभी इस बार नहीं करवा पाऊंगा मैं, है ना? मतलब टॉपिक में, है ना? टॉपिक में तो पूरा सिलेबस इस बार नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन जो जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है ना, जैसे कि मान लो कि कोलिजन का है ना? या फिर कोई वर्क एनर्जी पावर में जैसे वेट को अप्लाई करना है, ठीक है? और उसके अलावा जैसे कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, करंट के अंदर अगर कोई टॉपिक है ना? मोस्टली तो वैसे मैं इन्हीं वीडियोस में कवर कर देता हूं, है ना? लेकिन फिर भी जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स है ना, जिनके अंदर मतलब प्रॉब्लम रहती है ना, उसके अंदर मैं वीडियोस डालने वाला हूं अब, है ना? तो वो सबके लिए होगी, प्रॉपर मतलब ये सबके लिए होगी वो, है ना? पब्लिक, पूरा पब्लिक रहेगा। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, है ना? 36 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 35 हो गया था, 36 करना है। 36 करना है ना? तो 36 क्या हो जाएगा? कि भैया 36 हो गया था छोटे भाई, लास्ट क्लास में हो गया था। 37 बाकी है ना? 37 बाकी है। तो क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इफ द फोर्स ऑन ए रॉकेट भैया मूविंग विद फोर्स फ्री स्पेस, का भैया कहा का फोर्स फ्री स्पेस आ गया एफ एक्सटर्नल टू 0 विद एन, ठीक है? क्या बोल रहा है? एग्जॉस्ट जो है वो वेलोसिटी दे रखी है भैया 400 मीटर पर सेकंड, और जो फोर्स दे रखा है मेरे को वो 300 न्यूटन दे रखा है। कहा भैया? का भैया कहा एक्सटर्नल तो 0, कहा ये जो फोर्स दे रखा है ये कौन सा दे रखा है मेरे को? तो भैया सिंपल सी बात है, मेरे को दे रखा है कौन सा? तो भैया अप थ्रस्ट फोर्स दे रखा है। कहा का? तो भैया मेरे को बोल रहा है कि कंबशन ऑफ फ्यूल की रेट बता दो। एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया का एफ इक्वल्स टू क्या था? का भैया एम डी वी बाई डी टी। कहा भैया? और प्लस क्या हो जाएगा? वी डी एम बाई डी टी। कहा भैया? बिल्कुल आपकी बात सही है। कि भैया कहा कि फोर्स फ्री स्पेस बोल रहा है, तो ये तो हो गया भैया 0। कहा का? कहानी खत्म। कहा कि भैया ये आपने मेरे को बताया कि कौन सा होता है? कि भैया थ्रस्ट फोर्स होता है। क्या होता है? क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स होता है, जो कि कितना दे रखा है? कि भैया ये दे रखा है 300 न्यूटन। कहा का? तो छोटे भाई तेरे को नहीं लगता कि ये तो ऊपर लगेगा? कहा का? तो इसको मैं पॉजिटिव ले लूं, इसको मैं क्या ले लूं? का? भैया नेगेटिव ले लो, इधर ले आऊं? कहा भैया का? तो सिंपल सी बात है, एक बात बता। कहा भैया का? भैया 300, कहा भैया इक्वल्स टू
ये क्या हो जाएगा कि भैया v दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है छोटे भाई v तेरे को, कि भैया v मेरे को दे रखा है कितना, 400 दे रखा है, तो मैं कहता हूं 400 dm बाय dt। बात समझ में आई? कहा भैया, भैया कहा, मेरे को थोड़ा सा ना साइन वाला भी पंगा बता दो। कोई बात नहीं छोटे भाई, देख मैं तेरे को स्टार्टिंग से बताता हूं। देख इधर आया, कहा भैया इधर आया तो ये माइनस का, कहा भैया माइनस का m dv बाई dt यानी कि थ्रस्ट फोर्स है ना, एफ टी लिख दूं, कहा भैया थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू v dm बाय dt। कहा भैया बिल्कुल बात सही है आपकी। कहा भैया ये भी क्या था, माइनस का था, कहा भैया पूरा फोर्स नीचे की तरफ माइनस का था, तो माइनस माइनस मर जाएगा, लेकिन जब वेलोसिटी को लूंगा तो फिर से माइनस आ जाएगा। कहा तो इसको नीचे ले आऊं, कहा भैया वापस ले आओ, या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये ले थ्रस्ट फोर्स इक्वल है किसके, वी डीएम बाई डी टी के। कहा भैया अब क्या करूंगा, इसको नीचे लेके आता हूं, तो क्या आ जाएगा कि भैया कहा 300 इक्वल्स टू माइनस का 400, ये हो जाएगा डी एम बाई डी टी। अगर मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जो कि तेरे को मैग्नीट्यूड पूछेगा तो माइनस हटा दूंगा। कहा भैया देख छोटे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो मर गई। कहा भैया तो डीएम बाई डी क्या आ गई, यही तो तेरे को पूछा है। कहा भैया डीएम बाई dt पूछा है, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.75। यूनिट क्या आएगी कि भैया ऊपर मास है यानी कि केजी। कहा भैया कि भैया नीचे टाइम है तो पर सेकंड, तो आंसर क्या आ जाएगा कि भैया 0.75 केजी पर सेकंड, सेकंड आंसर आ जाएगा भैया, है ना। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बहुत ही जोरदार तरीके से समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 38, बात समझ में आई? कहा भैया ये ले छोटे भाई सैटेलाइट आ गया। इस क्वेश्चन को इतना कचरा किया है ना लोगों ने, इतना कचरा किया है पूछो मत, क्योंकि ना है तो सैटेलाइट ठीक है, लेकिन करवा बना दिया क्या, रॉकेट है ना। क्यों? क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था ना भैया है ना, होता है भाई, होता है ना, होता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको फिजिक्स का पी भी नहीं आता ना, का भैया कहाँ का फिजिक्स का एफ होता है है ना। कहा भैया जिनको फिजिक्स का एफ भी नहीं आता ना भैया, कहाँ का वो भी भैया करवाने बैठे हैं कहीं कहीं। तो कोई बात नहीं छोटे भाई, होता है ना। लेकिन भाई मैं इतना ही कहता हूं कि भैया गलत मत करवाओ यार, है ना। सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सीखता हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं भी गलती से गलत करवा दूं, बात अलग है, लेकिन जानते हुए गलत नहीं करवाऊंगा छोटे भाई, है ना। बाकी हालांकि मेरी वीडियो में कभी एरर नहीं आया, आज तक कभी एरर नहीं आया मेरी वीडियो में, है ना। 100% एक्यूरेसी है ना। 100% एक्यूरेसी है अपनी वीडियो की आज तक। और बताऊं कि जितना भी टाइम हुआ है ना, अपने अपने चैनल को देख लेना, पहली वीडियो कब पोस्ट हुई है ना, तब से लेकर आज तक एक भी अपने वीडियो पे नेगेटिव कमेंट नहीं है आज तक, है ना। तो ये सब सोच के अच्छा लगता है यार। नाक बहुत दर्द कर रहा है यार, बहुत दर्द कर रहा है नाक। हाँ तो स्टार्ट करें। क्या बोल रहा है कि भैया एक सैटेलाइट है, इन फोर्स फ्री स्पेस है, कि भैया कहाँ का फोर्स फ्री स्पेस का मतलब ये है कि भैया कहाँ, तो वो तो बोल रहा है कि मतलब क्या है, फोर्स फ्री स्पेस है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, फोर्स इक्वल एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। कहाँ का भैया ये क्या कर रहा है, स्वाइप्स कर रहा है किसको, स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट को, ठीक है। और जो रेट है ना वो क्या है, डीएम बाई डी टी इक्वल्स टू पॉजिटिव अल्फा वी स्क्वायर है भैया, ठीक है। और ये बोल रहा है जो v है वो यहाँ पे वेलोसिटी है, द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ मास m। देख छोटे भाई, पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन तेरे को किसी ने समझाया ही नहीं होगा। कहा भैया क्या, देख मैं तेरे को यहाँ पे वॉइजर 1 बना के दिखाता हूँ। भैया वॉइजर 1 बनाओगे, कहा छोटे भाई आज मैं वॉइजर 1 बनाऊंगा, है ना। तो वॉइजर 1 कुछ ऐसा सा दिखता है छोटे भाई, है ना। कहा भैया मैंने देखा है वीडियोस में। तो भैया ये वॉइजर 1 क्या है, ये कोई नासा का सैटेलाइट है छोटे भाई, बहुत पुराना, मतलब छोड़ा हुआ है उसको, है ना। वो अभी इंटर जो प्लेनेटरी स्पेस है उसके अंदर, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर जा चुका है वो, है ना।
ये है ठीक है भैया। एक बात बता, कहा का स्पेस के अंदर सिर्फ मतलब सैटेलाइट ही है का ना भैया? तो का भैया मैंने सुना है ऐसा कि मतलब बहुत ही है, कंकड़ पत्थर भाटे बहुत है भैया, तो इसका मतलब धूल भी होगी? का हाँ भैया। का तो मैं कहता हूँ कि भैया स्पेस के अंदर ना बहुत सारी धूल भी है, ऐसे ऐसे धूल भी है। का हाँ भैया, ये तो बात मैंने मान ली। कि भैया बस करो छोटे भाई, मेरे को मजा आ रहा है बनाने में, धूल बनाने में मजा आ रहा है ना। कहा भैया, है ना? हाँ भैया। तो मैंने क्या बना दी? का भैया बस करो। कहा हाँ छोटे भाई, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा, है ना? कहा भैया, ये ऐसे मैंने स्पेस में धूल बना दी। का ठीक है भैया। अब एक बात होता, कहा कि तू बाइक पे जाता है, कहा का मान ले तेरे आगे आगे कोई मतलब बड़ा व्हीकल जा रहा है, जैसे ट्रक वगैरह जा रहा है, कहा उसने धूल उड़ाई, कहा तू पीछे पीछे बाइक लेके जा रहा है, कहा का तो तेरे ऊपर तेरी आंखों में और धूल नहीं गिरती क्या? कहा का तो क्या इसके ऊपर नहीं गिरेगी? कहा भैया इसके ऊपर भी चिपकेगी धूल तो। बस वही बात है, धूल चिपकेगी तो धूल के पास में मास भी होगा। कहा हाँ भैया, अगर मास होगा तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे धूल भी बढ़ेगी। कहा भैया, कि तो बस वही बात है, जो इसके ऊपर चिपकने वाली धूल है ना, कहा वो धूल dm/dt दे रखी है तेरे को। कितनी दे रखी है? कि भैया वो बोल रहा है कि पॉजिटिव अल्फा वी स्क्वायर है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि भैया ऐड हो रही है। क्या हो रही है? कि भैया ऐड हो रही है। कहा हाँ भैया समझ गया मैं, अब समझ में आई मेरे को बात। एक बात होता किधर जा रहा है? कि भैया इधर जा रहा है वी से। कहा मान ले कि वी से जा रहा है, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है। कहा कि इसका मतलब भैया यही तो जा रही है। कहा तो इसके पास में वी होगी। कहा लेकिन विद रिलेटेड टू, अगर मैं इसके, क्योंकि मेरे को तो क्या चाहिए? धूल की वेलोसिटी चाहिए। कहा भैया, क्योंकि मेरे को पता है ये जो फोर्स बनाएगी ना भैया, कहा का वो होगा वी रिलेटेड dm/dt। कहा भैया, लेकिन भैया मेरे को तो वी रिलेटेड चाहिए। कहा छोटे भाई बिल्कुल चाहिए वी रिलेटेड। तो भैया वी रिलेटेड तो मैं इसका निकाल लूंगा। कैसे? का भैया आपने मेरे को बोला था, क्योंकि ये तो है स्टेशनरी। का हाँ भैया, और ये वी से चल रहा है। तो हाँ भैया, तो मैं कहूंगा कि तू रुक जा। कहा का तेरी वेलोसिटी में तेरे को दे दूंगा। यानी कि भैया कि इसके रिस्पेक्ट में, सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में ये धूल कहां जा रही है? का भैया पीछे की तरफ जा रही होगी, यानी वेलोसिटी वी होगी। कहा भैया बात तो आपकी सही है। कहा भैया, का आजा अब लगाते हैं फॉर्मूला। का भैया कहा का एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया इसने बोला है इसके ऊपर फोर्स, तो तेरे को नहीं लगता इधर कोई फोर्स लग रहा होगा इस पे? कहा भैया लग रहा होगा, इधर जा रहा है तो फोर्स लग रहा है। कहा भैया, तो मैं मान लेता हूं इधर लग रहा है। कहा भैया फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये बता कि कितना लगेगा? का भैया एम इंटू ए ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एम इंटू ए ले लेता हूं। मेरे को नहीं पता अभी डायरेक्शन वगैरह क्या है, मैं तो सिर्फ एम में मान रहा हूं इसको कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है। ये मैंने डायरेक्शन भी हटा दी, मैंने मान लिया कि एफ इक्वल्स टू एम में लग रहा है। कहा भैया, का भैया कहा का प्लस, कहा भैया ये कौन सा है? का भैया थ्रस्ट फोर्स मान लो या जो भी मान लो। कहा और प्लस, का भैया प्लस हो जाएगा वी रिलेटेड एंड डीवी बाई डी टी। कहा भैया का तो ये मैंने भैया वी लिया। कहा और मैंने लिख दिया डी एम बाय डी टी। कहा भैया ले लिया। भैया कहा ये तो है जीरो। कहा भैया बिल्कुल, इसको लेके आऊंगा तो आ गया वी डी एम बाय डी टी इक्वल्स टू एम ए। कहा भैया वी कितना है? का भैया का वी तो मेरे को वी दे रखा है, और डीएम बाई डी टी मेरे को वैल्यू दे रखी है कितनी? अरे माइनस लगा, है ना? कितना है? कि भैया वो आ जाएगा कितना कि डीएम बाई डी टी कितना दे रखा है? अल्फा वी स्क्वायर दे रखा है। तो सिंपल सी बात है कि ए क्या आ जाएगा? कि भैया ए आ जाएगा कितना कि माइनस का अल्फा वी क्यूब बाय एम, ये आ जाएगा। यही तो तेरे से पूछा है। कहा भैया का तो भैया कहा का एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन है ना, वो आ रहा है भैया कहां पे? माइनस, यानी वी के उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा? का भैया माइनस अल्फा वी क्यूब बाय एम। तो आंसर चला जाएगा छोटे भाई थर्ड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया समझ गया मैं। ठीक है, कहा भैया समझ गया। हटा दूं? कहा भैया हटा दो।
क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या बोल रहा है? 39 क्या बोल रहा है? 39 बोल रहा है भैया कि एक रॉकेट है मेरे पास में, मास कितना है? 60 केजी है। ठीक है, फायर्ड इन एक ग्रेविटी फ्री स्पेस का भैया, कहां ग्रेविटी फ्री स्पेस बोल रहा है, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, कहां भैया? इजेक्टिंग, ठीक है, एग्जेक्टिंग जो वेलोसिटी है वो 300 मीटर पर सेकंड की है, और रेट जो है वो क्या है? फ्यूल का भैया रेट लिख रखा है सीधा कि 2 केजी पर सेकंड। क्या दे रखा है भैया? का भैया कहां का? वैसे तो इसने कुछ नहीं बोला कहां, लेकिन भैया इसने ना यूनिट दे दी केजी पर सेकंड। तो केजी पर सेकंड क्या होती है? का भैया फ्यूल कंजप्शन की रेट होती है, डीएम बाई dt होती है। कहां? तो बस। और क्या पूछा है तेरे को? इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट पूछा है। ये देख रॉकेट कहां भैया? भैया कहां? ग्रेविटी फ्री स्पेस है। कहां? तो इसका मतलब एक्सटर्नल तो 0। कहां भैया? तो F इक्वल्स टू एम dv बाई dt। कहां भैया? प्लस v dm बाय dt। कहां भैया? F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। का भैया ये तो थ्रस्ट फोर्स है, तो मैं कहूंगा कि F थ्रस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस v dm बाय dt। कहां भैया? का भैया ये थ्रस्ट फोर्स, ये इसका, ये क्या हो जाएगा? का भैया v dm बाय dt हो जाएगा। कहां? और ये क्या हो जाएगा? का भैया ये थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा बराबर, इसको m a भी ले सकता हूं, इसको m dv बाय dt भी ले सकता हूं, इसको मैं अगर वैल्यू दे दी तो वैल्यू भी ले सकता हूं। कहां भैया? क्या दे रखा है अपने को? का भैया मेरे को दे रखा है 60 केजी मास है, और क्या दे रखा है? का भैया एक्सेलरेशन मेरे को पूछा है। तो सिंपल सी बात है, थ्रस्ट फोर्स पूछा है। कहां भैया? थ्रस्ट फोर्स में एम ले लू। कहां भैया? ले लो। इक्वल्स टू माइनस वी कितना है? का भैया का वी मेरे को दे रखा है, इसने कितना दे रखा है? का भैया 300 दे रखा है, 300 का। तो ये ले छोटे भाई 300। कहां भैया? इंटू 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 एक बात बता, वी कहां है? का भैया पीछे की तरफ है, तो मैं पॉजिटिव ले लूंगा। ठीक है, कहां भैया? आ गया। कहां भैया? क्या दे रखा है? 300 दे रखा है। कहां भैया? 300 दे रखा है। और क्या हो जाएगा? का भैया डीएम बाई dt दे रखी है 2, ये ले 2। कहां भैया? भैया एम भी दे रखा है मेरे को, कितना? 60, कितना? 60। भैया कहां? का ये लो, ये लो। कहां भैया? कहां का? ये लो। कितने से? 5 छिका 30। अरे भैया क्या कर रहे हो? हाँ, 5 छिका 30 ही तो होता है। तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? कि भैया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक छोटे भाई बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जब फोर्स की बात की तो मैंने बस थ्रस्ट के इक्वल किया है। ठीक है, कहां भैया? समझ गया। साइन नहीं मिलेगा तो भी काम चल जाएगा छोटे भाई तेरा, टेंशन मत ले। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? कि भैया 40 बोल रहा है कि फॉर ए रॉकेट प्रपल्शन। का भैया प्रपल्शन का मतलब क्या होता है? प्रपल्शन का मतलब होता है भैया अब ग्रेविटी लेनी है। ठीक है, अब ग्रेविटी लेनी है। बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ जो एग्जॉस्ट है वो दे रखी है मेरे को, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट दे रखी है कितनी? 1.6 किलोमीटर पर सेकंड। कहां भैया? और क्या दे रखा है? भैया मास ऑफ रॉकेट दे रखा है, एम दे रखा है मेरे को कितना? 800 का। ठीक है भैया, और क्या दे रखा है? भैया रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन मेरे को निकालनी है ना। ठीक है, डी एम बाई डी टी यानी कि फ्यूल कंजप्शन की रेट मेरे को निकालनी है, और एक्सेलरेशन मेरे को दे रखा है 4.2 का। भैया कहां का? खत्म क्वेश्चन का। कैसे? का भैया ये मैंने बनाया रॉकेट। का हाँ भैया, और अब बना दिया तो छोटे भाई उड़ा भी दे। का भैया ये लगा मेरे पास में एफ थ्रस्ट, ये लगा भैया मेरे पास में वी डी एम बाय डी टी, और भैया कहां का? इस बार प्रपल्शन है। कहां का? तो इसका मतलब भैया इसके ऊपर अगर मैं इसका मास में एम मान लू, कहां का? तो भैया इसके पास में एक फोर्स एक्सटर्नल भी लग रहा है, कौन सा? mg लग रहा है। कहां का? तो भैया कहां? सिंपल सी बात है, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? का भैया F थ्रस्ट प्लस वी डी एम बाय डी टी। कहां का? भैया F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? का भैया mg हो जाएगा। तो मैं कह देता हूं कि 800 इंटू 10 कर दूं। कहां भैया? इक्वल्स टू एफ टी कितना है? कि भैया अब थ्रस्ट बोल रहा है। कहां का? तो थ्रस्ट को मेरे पास में देने के ये 3 तरीके बनाता है। कौन सा? कि या तो भैया मेरे को सीधा क्या दे दे? एक्सेलरेशन दे देगा तो एम में लगा दूंगा। कहां
कि भैया या फिर मेरे को सीधा वैल्यू दे देता है कि हाँ भैया, या फिर मेरे को dv बाई dt दे देता है तो उससे भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे भैया एक्सेलरेशन दे रखा है तो m में लगाऊंगा। m कितना है कि भैया 800। एक्सेलरेशन कितना है कि भैया 4.2। कहाँ कि भैया प्लस कहाँ का वेलोसिटी कितनी है, इसको हटा दूं क्या थोड़ा सा, कहाँ भैया वेलोसिटी कितनी है कि भैया वेलोसिटी है कितनी कि भैया का 1.6 किलोमीटर है छोटे भाई, इसको चेंज कर ले कितने में कि भैया 1600 मीटर पर सेकंड आ गई, है ना। तो ये आ जाएगी कितनी कि भैया 1600 मीटर पर सेकंड है, कहाँ भैया। लेकिन भैया कहा कि ये तो लगेगा नीचे की तरफ, कहाँ ये कहाँ लगेगा कि भैया ऊपर की तरफ, कहाँ और भैया ये लगेगा नीचे की तरफ, तो ये माइनस में आएगा छोटे भाई। 1600 डीएम बाई dt। बात समझ में आई? कहाँ भैया इतनी बात मेरे को समझ में, हाँ तो भाई इतनी बात समझ में आई होगी। कहाँ भैया इतनी बात समझ में आई। तो इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर दूं क्या? कहाँ भैया का भैया कहाँ का 2 जीरो से 2 जीरो मर गई, 2 जीरो मर गई, 2 जीरो मर गई। कहाँ भैया का भैया 8 से 8 मर गया और 8 से ये फिर से मर गया 2। कहा भैया तो कितना बच गया का भैया माइनस का 10 इक्वल्स टू 4.2 माइनस 2 डी एम बाय डी टी। कहा भैया बिल्कुल सही बात है, सब कुछ सही चल रहा है भैया। कहा इसको इधर ले आऊं, कहा भैया का तो ये हो जाएगा माइनस का, कहा का तो जुड़ के कितना हो जाएगा भैया माइनस का कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया का भैया ये इधर लेके आऊंगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 14.2 इक्वल्स टू 2 डी एम बाई डी टी का। ठीक है भैया नीचे लेके आया तो कितना आ जाएगा का भैया, कहा ये मर गया, कहा भैया तो यहां से dm बाई dt कितना आ जाएगा छोटे भाई, dm बाई dt आ जाएगा भैया 7.1 kg पर सेकंड, यानी कि लगभग आ गया 7 के लगभग आ गया छोटे भाई। तो आंसर कितना चला जाएगा कि भैया आंसर चला जाएगा थर्ड। ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना छोटे भाई का भैया ये पॉजिटिव कैसे आ गया छोटे भाई, यहाँ पे जो अपने साइन लेते हैं ना वो दोनों का लिया जाता है, किसका, डीएम बाई dt का और वेलोसिटी का, दोनों का लिया जाता है। तो वहां पे इसलिए मतलब थोड़ा सा कई बार क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हाँ अगर रॉकेट है तो मतलब वो मास जो है वो जल ही रहा होगा ना। कहा भैया समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या बोल रहा है, 41 क्या बोल रहा है कि भैया द फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है कि भैया कहा ग्रेविटी फ्री स्पेस में जा रहा है, लेकिन एफ थ्रस्ट दे रखा है कितना 210 न्यूटन का। हाँ भैया स्पीड दे रखी है भैया कितनी 300, पॉजिटिव दे रखी है, देख विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट दे रखी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही ले लेना। अब तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोर्स को ले लेना। ठीक है नेगेटिव का, हाँ भैया समझ गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा कि भैया देन द रेट ऑफ कंबशन जो है ना ऑफ द फ्यूल है ना वो कितनी होगी कि भैया कहाँ का, मेरे को सीधी सी बात है एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू कितना होता है कि भैया वी डी एम बाई डी टी होता है। बात समझ में आई? कहा भैया सिंपल सी बात है ना, क्या सब कुछ सही चल रहा है ना, कहा भैया सब कुछ सही चल रहा है ना। कहा भैया एफ थ्रस्ट कितना है का भैया 210 है। कहा का भैया वी मेरे को दे रखा है कितना 300। कहा भैया और डीएम बाई dt पूछा है। कहा भैया डीएम बाई dt पूछा है, मर गया मर गया मर गया। कहा तो भैया 7 या 21 यानी कि डीएम बाई dt कितनी आ गई, डीएम बाई dt कितनी आ गई का भैया 7 kg आ गई पर सेकंड, है ना। तो 7 kg पर सेकंड। क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या का भैया, हाँ लग तो रहा है कुछ गड़बड़ हो गया का, कैसे का भैया कहा का 1 जीरो से 1 जीरो मरी थी आपने 2 जीरो मार दी। कहा का तो भैया आंसर 0.7 आएगा, है ना। कहा अब सही है भैया, तो 0.7 आ जाएगा, 0.7 kg पर सेकंड, यानी कि थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं अपने। कहा भैया अब मेरे को सब कुछ चीजें क्लियर है, अब आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो। 42 क्या बोल रहा है कि भैया एक रॉकेट है 800 kg का है, मैं कहता हूं कि मास कितना दे रखा है कि भैया 800 kg दे रखा है। कहा भैया का 800 kg का मास दे रखा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, द गैस जो एग्जॉस्ट से निकल रही है वेलोसिटी है ना वो कितनी है विद 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है कितनी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है और
व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ बर्न ऑफ फ्यूल, ठीक है भैया, डीएम बाई डी टी पूछ रहा है। सो जस्ट क्या कर जाए, लिफ्ट कर जाए रॉकेट अपवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। देख छोटे भाई क्या बोल रहा है, कहा भैया ऐसे रॉकेट है, कहा भैया इसका मास m है, कहा भैया इसके ऊपर mg लग रहा होगा नीचे, कहा भैया mg लग रहा होगा। ये बोल रहा है कि जैसे ये स्टार्ट हुआ, जैसे गैसेस वगैरह निकली, कहां के तो इसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लगा, कहां का, तो मेरे को वो कंडीशन बता दो, उस टाइम बता दो कि डीएम बाई डी टी क्या होगी जब ये जस्ट उड़ने वाला होगा। क्या इसके ऊपर कोई अलग से कहते हैं ना कि मतलब क्या इसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स लगा, ना भैया नहीं लगा। तो तेरे को नहीं लगता कि जब जो एफ थ्रस्ट है, कहा भैया तो वो इक्वल हो जाए किसके, एमजी के, कहा भैया बात तो आपकी सही है। जब एफ थ्रस्ट है वो एमजी के इक्वल हो जाएगा तब मैं कहूंगा कि ये जस्ट लिफ्ट करने वाला होगा, कहा भैया बिल्कुल करने वाला होगा। तो मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, कहा भैया तो मैं कहता हूं क्या कि एफ थ्रस्ट जो है वो इक्वल हो जाए किसके, एमजी के, कहा भैया थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, कब भैया थ्रस्ट फोर्स तो हमेशा ही यहाँ पे डी इसके इक्वल लगता है, यानी कि जो थ्रस्टर जो फोर्स लगाते हैं उसके इक्वल लगता है, कहा का, तो भैया मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी डी एम बाई डी टी, वी डी एम बाई डी टी जो है वो इक्वल हो जाए किसके, एमजी के, कहा भैया बात तो आपकी सही है, कहा का, तो बस छोटे भाई इसको नीचे ले जाऊं, कहा भैया का, तो डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा, का भैया कहा मास दे रखा है मेरे को 800, कहा इंटू जी, कहा भैया और वी कितनी दे रखी है, भैया 40 दे रखी है, जीरो से जीरो मर गया, इससे ये मर गया, तो कितना आ जाएगा 200, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 200 केजी पर सेकेंड, यानी कि थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया बात समझ में आ गई। लेकिन भैया कहा का, आपने तो मेरे को बोला था कि इसके अंदर तो ये भी ये जो फॉर्मूला था वो कहां गया भैया, कि एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ये वाला क्यों नहीं लगा, ये नहीं लगाए होगे भैया, लग जाएगा क्या दिक्कत है, कि भैया कैसे, कि मैंने तेरे को क्या बोला था कि भैया ये तो एमजी होता है, कहा भैया एमजी होता है, कहा ये मैंने क्या बोला था कि भैया ये आपने मेरे को थ्रस्ट फोर्स बोला था। हालांकि इसको थ्रस्ट फोर्स बोलना छोटे भाई कि मतलब अपने थ्रस्ट फोर्स इसको नहीं बोल सकते हैं वैसे, है ना, कि बोलते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये होता है कि जो फोर्स, तो ये बता कि इसका ये क्या है, एक्सेलरेशन है, कहा भैया ये बोल रहा है जस्ट उठने वाला है, कहा तो इसके पास में एक्सेलरेशन है, का ना भैया एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये जीरो, कहा भैया का, तो सिंपल सी बात है वी डी एम बाई डी टी आ गया, कहा भैया देख वही सेम चीज आ गई पहले वाली, कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो वही बात है, अपना कॉन्सेप्ट फेल नहीं होगा, जो अपना तरीका है वो फेल नहीं होगा छोटे भाई, ठीक है, ठीक है भैया समझ गया मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हाँ भाई 43 क्या बोल रहा है भैया, 43 बोल रहा है कि मेरे पास में क्या है कि एक बॉल है, ठीक है, और शोन इन द, ठीक है, डायग्राम में दिखा रखा है मोमेंटम ऑफ द बॉल द कंजर्व। देखो एक छोटी सी बात बताओ, ये क्या बोल रहा है कि भैया ये मेरे पास में बॉल है, इससे एक मास m टकराया और इधर चला गया, मैं कहता हूं ये इसकी नॉर्मल लाइन है, ठीक है भैया, ये इसका मास m और ये इसका मास m, ठीक है भैया। वेलोसिटी भैया v दे रखी है मेरे को, ठीक है, और ये एंगल भी थीटा दे रखा है, ये भी थीटा दे रखा है, और ये भी वेलोसिटी v दे रखी है। तो भैया मेरे को बोल रहा है कि कौन सा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक बात होता छोटे भाई, कहा कंजर्व का मतलब है भैया चेंज ना हो, कहा, और चेंज ना हो तो भैया सिंपल सी बात है, मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है, कहा का मोमेंटम तो भैया होता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी, कहा का, तो इसका मतलब भैया कहा का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, कहा भैया बात तो आपकी सही है ना। तो मैं कहता हूं छोटे भाई यहां पर इसका जो मोमेंटम है वो कितना है, का भैया कहा सिंपल सी बात है कि P इक्वल्स टू M इंटू वी होगा, कहा भैया
लेकिन भैया कहा आपने मेरे को एक चीज बताई थी क्या जब भी तेरे को टेढ़ी लाइन दिखाई देना कहा तो उसको तू एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ लेना कहा तो भैया ये मैंने इसको एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ लिया कहा भैया ये थीटा है तो भैया सिंपल सी बात है ये भी थीटा होगा कहा भैया तो भैया सिंपल सी बात है कि ये अगर मैं बात करूं तो एम वी क्या हो जाएगा भैया एम ये हो जाएगा पी एक्स कहा भैया और ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट का भैया ये हो जाएगा पी वाई कहा भैया बात तो आपकी सही है भैया कहा इसी तरीके से तो फिर मैं इसको भी तोड़ सकता हूं कहा छोटे भाई बिल्कुल तोड़ ले कहा भैया ये भी तो टेढ़ी लाइन थी कहा भैया ये थीटा है तो भैया ये भी थीटा हो जाएगा कहा भैया ये भी थीटा हो जाएगा ये थीटा है तो भैया कहा ये ऐसे जा रहा था ना वी ऐसे मान लेता हूं कहा तो ये थीटा तो भैया ये भी थीटा हो जाएगा कहा तो भैया कहा पी का मैं ले लूंगा कंपोनेंट का कैसे भैया ये तो हो जाएगा मेरा पी वाई और ये हो जाएगा पी एक्स कहा भैया लेकिन भैया इसको मैं माइनस पी एक्स बोलूंगा क्यों भैया इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी तो इसको मेरे को नेगेटिव लेनी पड़ेगी और भैया इसको भी मैं नेगेटिव ले लेता हूं इसको भी मैं नेगेटिव ले लेता हूं भैया क्यों छोटे भाई हमेशा ही अपने ऐसे ही लेते हैं ना इसको पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव तो देख ये कहा क्या थी भैया ये मेरी पॉजिटिव थी तो मैंने पॉजिटिव ले लिया पी एक्स और ये क्या है भैया ये नेगेटिव में जा रहा तो पी वाई ले लिया पी एक्स ले लिया नेगेटिव में कहा भैया ये भैया नीचे की तरफ था इसलिए माइनस का पी वाई ले लिया और ये आज भी नीचे की तरफ है तो मैंने माइनस पी वाई ले लिया तेने क्या देखा भैया कहाँ का कंजर्वेशन का होता मतलब होता है जहां पर चेंज ना हो कहाँ तो भैया कहाँ का एक्स वाला तो मेरा भाई चेंज हो रहा है कहाँ भैया कि प्लस था माइनस में चला गया तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये कंजर्व है कंजर्व नहीं है ये क्या है भैया ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब इसमें तो चेंज है कहा भैया लेकिन भैया जो वाई वाला है ना वो देख छोटे भाई वाई वाला पहले भी माइनस वाई था आज भी माइनस वाई है तो क्या इसमें कोई चेंज हुआ का ना भैया नहीं हुआ तो तेरे को नहीं लगता कि वॉल के अलोंग अगर मैं देखूं तो मोमेंटम कंजर्व है कहा भैया तो बस छोटे भाई आंसर क्या चला जाएगा भैया अलोंग द वॉल जो है वो कंजर्व रहेगा फर्स्ट आंसर चला जाएगा आई थिंक बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी छोटे भाई हाँ भैया बात तो बहुत सॉलिड तरीके से समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 44 आज का लास्ट क्वेश्चन है छोटे भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है भैया क्यों छोटे भाई मेरा नाक बहुत दर्द कर रहा है यार मैं तेरे को क्या ही बताऊं है ना भैया कैसे दर्द कर रहा है मेरे फुंसी हो गई मतलब छोटे भाई है ना मतलब फुंसी हो गई मेरे यहाँ पे अंदर की साइड में है ना तो ये देखो लाल लाल हो रहा है अभी भी नाक सूज रहा है ना तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ना तो भी दर्द कर रहा है जैसे थोड़ा बहुत ऐसे फोल्ड हो रहा है स्किन फोल्ड हो रही है तो उससे भी दर्द हो रहा है छोटे भाई है ना तो 44 हो जाएगा 44 क्या बोल रहा है भैया कहा बोल रहा है कि एक वाटर जेट है मेरे पास में कहा भैया और ये बोल रहा है कि ठीक है जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो है ए का ठीक है छोटे भाई भैया कहा ऐसे वॉल जेट है सॉरी वाटर जेट है कहा क्रॉस सेक्शन एरिया ए कहा भैया और बोल रहा है कि जो एंगल थीटा है उसके ऊपर मतलब ये गिर रहा है वॉल पे ठीक है और रिबाउंड कर रहा है इलास्टिकली यानी कि जिस वेलोसिटी से टकरा रहा है उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो रहा है कहने का मतलब ये है कि हाँ भैया समझ गया मैं द वेलोसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ठीक है जो वाटर की डेंसिटी है वो डी दे रखी है और वेलोसिटी वी दे रखी है फोर्स पूछ रहा है कितना होगा भैया कहाँ कुछ ऐसा सा दे रखा है ऐसा सा कैसा सा ऐसा सा भैया बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लगता है मेरे को टेंशन मत ले छोटे भाई कुछ नहीं है वो ही है क्या बात करते भैया कहा वो ही है देख ये है कहा भैया ये थीटा है कहा भैया तो ये भी थीटा कहा भैया है ना ओहो 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 भैया कहाँ का पाप लगेगा आपको थीटा ये दे रखा है कहाँ ये दे रखा है ठीक है ये क्या दे रखा है इधर की साइड में v वेलोसिटी दे रखी है इधर भी वेलोसिटी v दे रखी है कहा बोल रहा है कि मेरे को फोर्स बता दो कितना अप्लाई होगा भैया कहा आपने मेरे को एक चीज बताई थी क्या भैया फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है भैया कहा भैया कहा इसके पास में भी मोमेंटम चेंज होगा कहा छोटे भाई बिल्कुल होगा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा
कब भैया कहा, कब मैं कहता हूं इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, चल कहा भैया ये क्या है, थीटा है, तो तेरे को नहीं लगता ये भी थीटा होगा, कहा भैया बिल्कुल होगा। तो मैं कहता हूं अगर थीटा होगा तो तू ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे कि एम इन इसका जो मोमेंटम है इधर क्या होगा, कि भैया एम इंटू वी होगा इस डायरेक्शन में, कहा। लेकिन भैया आपने मेरे को बोला था कि टेढ़ी लाइन को हमेशा ही क्या कर ले, तोड़ ले, कहा भैया कि ये एम वी है तो भैया इधर हो जाएगा क्या, एम वी कॉस थीटा, कहा भैया एम वी कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कब भैया ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा, सिंपल सी बात, कहा भैया बात तो आपकी सही है। आज आप फाइनल देखते हैं, इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है, कि भैया कहा कि मैं इनिशियल की बात करूं ना, इनिशियल की बात करूं, है ना, तो P इनिशियल हो जाएगा मेरा कितना, कि भैया एक हो जाएगा एम वी साइन थीटा, और एक हो जाएगा भैया नीचे की तरफ, तो मैं कह दूंगा कि माइनस ले लूं क्या डायरेक्शन को, कहा भैया तो माइनस को ले लूंगा एम वी साइन थीटा कॉस थीटा। बात समझ में आई, कहा भैया बात समझ में आई मेरे को। यहां पे देख कि भैया कहा कि ये भी ऐसे जा रहा है, कहा का, तो इसको भी टेढ़ी लाइन को मैं दो में तोड़ लूंगा, कि भैया ये थीटा है तो सिंपल सी बात है, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो भैया ये भी थीटा। देख ठीक से बनाता हूं, कहा भैया ठीक से बनाओ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है ना, कहा भैया ये ले छोटे भाई ये ले, और अब दिखाई दिया, कहा भैया ये थीटा तो छोटे भाई ये भी थीटा, कहा भैया, और ये थीटा तो छोटे भाई ये भी थीटा, कहा भैया यहां पर m इंटू वी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कि भैया ये हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कि भैया एम वी साइन थीटा, कहा भैया। तो P फाइनल क्या हो जाएगा छोटे भाई, देख करवाने को मैं सीधा करवा सकता था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन तेरे को कॉन्सेप्ट बताना है पूरा, इसलिए बता रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, कि भैया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यूज किया है आपने, कुछ नहीं किया है ना, तो बस वही कर रहा हूं छोटे भाई, कि मतलब ये हो गया, ये हो गया, कहा भैया, कि भैया पी फाइनल लिख दूंगा, कैसे लिखूंगा, कि भैया एम वी साइन थीटा तो आ जाएगा माइनस का एम वी साइन थीटा, माइनस का आ गया, कहा भैया माइनस का आ गया, और माइनस का एम जी कॉस थीटा, का माइनस का एम वी कॉस थीटा, कहा भैया। अगर चेंज देखूंगा, अब इसको हटा दूं क्या एक बार, कहा भैया इसको हटा दो, है ना, एक दो तीन हटा दिया, कहा भैया, भैया कहा का डेल्टा पी निकालना है, सिंपल सी बात है कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है, कहा भैया फाइनल कितना है, कि भैया माइनस का एम वी साइन थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा, और भैया माइनस का माइनस आ गया, और पी इनिशियल कितना है, कि भैया एम वी साइन थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा, ये आ जाएगा, कहा भैया, तो भैया हाँ ब्रैकेट ओपन कर लो, एम जी साइन थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का भैया प्लस का एम वी कॉस थीटा, प्लस का एम वी कॉस थीटा, कहा भैया। देख एम वी कॉस थीटा, एम वी कॉस थीटा गया, बच गया कितना, का भैया माइनस का एम, कितना बच गया, टू एम वी साइन थीटा बच गया, कहा भैया ये डेल्टा पी आया है। अब तू एक बार इसको देख, ये मैंने तेरे को प्रोसेस से करवाया बिल्कुल पूरा, कि कैसे कैसे आया वो समझ में आ गया, कहा। अब याद कर पुराने वाले क्वेश्चन को, कहा भैया कि ऐसे था वो, कहा भैया बिल्कुल था, ऐसे था, कहा भैया मैंने तेरे को क्या बताया था, कि भैया कहा आपने मेरे को बताया था कि अलोंग द वॉल तो चेंज ही नहीं होता, कहा मेरे को चेंज निकालना है तो चेंज किस पे होगा, कि भैया सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा, कहा ये वाला कितना था, कि भैया पी एक्स था, और वापस आया तो माइनस का पी एक्स हो गया, कहा। तो मैं अगर कहूं कि डेल्टा पी कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि ये तो पहले भी ये जो था कंपोनेंट तेरा लॉन्ग वाला वो तो चेंज ही नहीं हुआ, कहा भैया तो चेंज तो सिर्फ इसमें हुआ है, कहा तो भैया फाइनल तो है माइनस पी एक्स,
और भैया फाइनल माइनस इनिशियल कितना है का भैया पी एक्स है। तो देख क्या आ गया, माइनस का 2 पी एक्स आ गया। और पी एक्स कितना है का भैया माइनस का 2 एम वी साइन थीटा था। बात समझ में आई क्या? कहा भैया बात समझ में आई मेरे को, सीधा सीधा निकाल सकता था। का ठीक है भैया इसको हटा दू एक बार, कहा भैया हटा दो। अच्छा फोर्स पूछा है या मोमेंटम चेंज पूछा है? तो इसने टी तो दिया ही नहीं है अपने को। अच्छा ठीक है, डेंसिटी दिया ना, ठीक है बात समझ में आई। कहा भैया बात समझ में आई। तो तेरे को नहीं लगता कि फोर्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो? का भैया 2mv साइन थीटा बाय टी। कहा भैया बात तो आपकी सही है, लेकिन भैया इसने तो मेरे को मास दिया ही नहीं है, मेरे को डेंसिटी दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है। कहा छोटे भाई दिया है। तू ये बता, तू ये बता, तू ये बता कहा भैया, तू ये बता कि D बराबर क्या होता है? भैया D बराबर होता है M अपॉन में V। V यानी वॉल्यूम। कहा भैया वॉल्यूम क्या होता है? भैया D इक्वल्स टू M, वॉल्यूम होता है भैया क्या कि L इंटू A होता है। अगर मैं एक पाइप की बात करूं, अगर मैं यहां पे, क्योंकि ये पाइप ऐसे सिलिंड्रिकल है, कहा भैया अगर मैं इसकी लेंथ एल ले लूं, कहा भैया, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लूं, कहा भैया, तो तू ये बता दे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा? भैया ए इंटू एल होगा, जो कि मैंने ले रखा है। कहा भैया तो तेरे को नहीं लगता एम की वैल्यू आ गई तेरे पास में? डी एल ए। कहा भैया आ गई डी एल ए। रिप्लेस कर दे छोटे भाई। F इक्वल्स टू 2 DLA इंटू V वेलोसिटी वाला है ये। कहा भैया साइन थीटा डिवाइड बाई टी। का एक बात था, कहा कि ये देख ये तेरा क्या बन गया? का भैया ये तो मेरे को वेलोसिटी जैसा लग रहा है, L बाई टी। कहा का तो छोटे भाई तू ऐसे नहीं लग सकता क्या कि 2DA V² साइन थीटा इक्वल्स टू एफ। कहा भैया बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बस ऐसा से कुछ आंसर आ जाएगा, 2AV² डी साइन थीटा, 2AV² डी साइन थीटा। ठीक है, तो यही आंसर चला जाएगा सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया छोटे भाई, यहां तक तो तू कर लेता, मेरे को पता है यहां तक तो तू कर लेता। ठीक है, यहां तक तू कर लेता। तू इसको रट्टा मारता है छोटे भाई, रट्टा नहीं मारना। तू सीधा देखना कि एम को तू कहां से रिलेट कर सकता है। तेरे को एम हटाना है, यहां से डेंसिटी में जाना है। कहा भैया तो डेंसिटी के बीच में क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। कहा भैया तो वॉल्यूम क्या होगा? भैया पाइप है, पाइप का वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ए इंटू एल। कहा भैया तो बस एम को रिप्लेस कर दिया मैंने डी एल ए से। कहा भैया तो टी नीचे था, एल ऊपर था, तो लेंथ अपॉन में टाइम क्या होता है? भैया वेलोसिटी जैसा कुछ बन जाता है। तो वेलोसिटी जैसा कुछ बन जाता है तो एक वी ये, एक वी ये, तो V² आ गया। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो आई थिंक छोटे भाई समझ में आया होगा, आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात तो समझ में आ गई है ना। हालांकि ये जो तरीका है ना, ये तरीका ऐसे नहीं होना चाहिए। कब भैया कैसे? ये रिप्लेस तेरे को उस चीज के लिए समझने की ये आवश्यकता है। देख छोटे भाई, देख छोटे भाई कि मैंने इसकी लेंथ को एल ही क्यों लिया। देख ये ए था। कहा भैया मैं कहता हूं अगर मैं टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड ले लूं, कहा भैया तो 1 सेकंड में तू ये बता कि इसके अंदर तेरे को नहीं लगता कि ऐसे पानी आ रहा था? कहा भैया तो मैं 1 सेकंड पे मैं देखता हूं कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना पानी निकल जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ये V है। कहा भैया तो मैं कहता हूं 1 सेकंड में कितना पानी निकलेगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से? का भैया सिंपल सी बात है कि V इंटू टी। समझ में आ रहा है? कहा भैया V इंटू टी आ रहा है। देख यहां से तो सीधा सीधा कर सकता है, T इक्वल्स टू 1 ले लेता। कहा का भैया तो L तेरा किसके बराबर हो जाता? का भैया ये जो L है ना वो मेरी क्या हो जाती है कि मैं लेंथ निकालता ये कि मतलब ये L कितनी है किस पे? का T इक्वल्स टू 1 सेकंड पे है, 1 सेकंड पे है ना। तो कितना आगे चला जाएगा पानी? का भैया 1 सेकंड मैंने देखा।
ठीक है, मेरे को पता है कि d इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू टी होता है। तो मेरे को निकालनी है ये लेंथ कि 1 सेकंड के अंदर कितना, सिंपल सी बात है, जैसे ही 1 सेकंड होगी तो पानी आगे आएगा कहाँ, तो भैया पानी आगे आएगा तो कितना, L आगे आएगा। तो मैं कहता हूँ L इक्वल्स टू V इंटू, भैया T आपने 1 सेकंड ले रखा है तो मेरा L इक्वल्स टू V आ गया। यहां से देख छोटे भाई, T इक्वल्स टू 1 और L को किस में ले लेगा, तो V में, तो यहाँ पे ये V स्क्वायर आ जाता है। ऐसे आता है वैसे, लेकिन मैंने तेरे को सीधा डायरेक्ट बता दिया और ये हर जगह लग जाएगा, इसीलिए बताया मैंने। ठीक है, तो तेरे को सही कॉन्सेप्ट भी बता दिया और मैंने तेरे को जुगाड़ भी बता दिया। ठीक है, तो आई थिंक तेरे को समझ में आया होगा ना। तो अगर भाई समझ में आ गया हो ना अच्छे से, है ना, तो वही बात है कि अगर कोई फायदा हो रहा है वीडियो से तो सिंपल सी बात है, एक लाइक और कमेंट तो मेरी वीडियो भी डिजर्व करती है भैया, है ना। तो एक वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना अगर समझ में आया तो। और भाई कमेंट जरूर करके जाना, तुम्हारे एक कमेंट से ना मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। तो अगर आप चाहते हो ना कि मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊं तो मेरे को मोटिवेट किया करो यार थोड़ा सा, है ना। छोटा है ना अभी चैनल, इसलिए। ठीक है, और बाकी ये है कि अगर PYQ वाली, अगर कुंफू वाली क्लास अपनी ज्वाइन करनी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मेरी सीधा अगर कोई हेल्प करना चाहते हो तो QR लगा है, मेरी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये है कि खुश रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कल अपने FBD देखेंगे कि FBD कैसे बढ़ाना है। FBD से भी बहुत डर लगता है, लेकिन टेंशन मत लो, जैसे अपने रॉकेट को किया ना वैसे ही अपने किसको कर देंगे, FBD को कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें।